दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 25,000 के अंदर कोई लैपटॉप बता दीजिए जिस पर हम लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम कर सकें, नया हो लेकिन उस पर हम काम कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली 25,000 के अंदर आपको सेलेरॉन के ड्यूल कोर प्रोसेसर के साथ में बहुत सारे लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कम से कम क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में ही आप जो है बाय कीजिए। और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ ही लैपटॉप पर बात करने वाले हैं। कम से कम आज के रेट में ये लैपटॉप होना चाहिए जिस पर आप ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का भी हल्का फुल्का काम कर सकते हैं, कोरल ड्रा फोटोशॉप भी लेटेस्ट वर्जन आप चला सकते हैं, दुकान वगैरह है तो उस पर भी आप जो है आराम से इस पे काम कर पाएंगे। ये 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ में ये सारे प्रोसेसर हैं जिन पर हम लोग बात करने वाले हैं। इन पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही हो सकता है, उसके बारे में समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ये वीडियोस आ रही होती हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार कंपैरिजन करें। यहां पर व्यू प्रोडक्ट में भी मैं जो है लिंक करने की कोशिश करूंगा, वहां पर भी आप एक बार जाकर के चेक करें, जहां पर प्राइस सही हो वहां से आप बाय करें। लेकिन समझने के लिए कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही हो सकता है, इसके लिए वीडियो को जरूर देखें पूरी। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो लैपटॉप है वो है एसर एक्सटेंजा 15। ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जिस प्राइस रेंज के अंदर आता है और थिन एंड लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा बिका हुआ है, प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इंटेल प्रोसेसर पेंटियम सिल्वर N5030 के साथ में आता है, जिसके अंदर 4 कोर 4 थ्रेड्स आपको मिल जाते हैं, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी 1.1 गीगाहर्ट्ज होती है और बूस्ट में जो है ये 3.1 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। अगर हम इसके बाकी के स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर 15.6 इंच का जो है डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है और ये बिजनेस लैपटॉप है, जिस भी रेंज में है आप इस पर अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। 4GB रैम इसके अंदर आता है, एक स्टिक लगी हुई है, एक स्टिक और बढ़ा देंगे तो ये 8GB हो जाएगा, फिर अच्छे से आप इसको यूज कर पाएंगे। बाकी नॉर्मल काम के लिए 4GB भी कम नहीं है। 256GB इसके अंदर SSD आपको देखने को मिलती है। एक्सटर्नल आपको जो है स्टोरेज रखना पड़ेगा, क्योंकि 256GB कम है, आपको एक्सटर्नल रखना पड़ेगा इसके लिए। विंडोज 11 के साथ में ऑलरेडी ये आ रहा है, ब्लैक कलर का है, ये 1.9 kg वेट है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप ये कहीं ना कहीं रहता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो इस वक्त इसका प्राइस जो है 23,750 रुपए है। तो 23 और 24 के बीच में ये मिलता है और इस बजट के अंदर आने वाला ये क्वाड कोर का लैपटॉप बिल्कुल आपके लिए हो सकता है। अगर बजट कम है तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो ऊपर की तो बात ही अलग है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है एसर एक्सपायर 3 लैपटॉप ही मेड इन इंडिया वाला मॉडल, और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है थोड़ा सा उससे ऊपर प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके अंदर जो है पेंटियम सिल्वर का क्वाड कोर का ही प्रोसेसर लगा हुआ है, M6000 प्रोसेसर लगा हुआ है, और ये भी जो है 4 कोर 4 थ्रेड्स का ही प्रोसेसर है। बेस फ्रीक्वेंसी 1.1 गीगाहर्ट्ज ही है, लेकिन बूस्ट में जो है ये 3.3 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। और इस लैपटॉप के अंदर जो है आप 16GB तक रैम लगा पाएंगे। ये प्लस पॉइंट है, आपको 16GB तक जो है आप इसको इंक्रीज कर पाएंगे, लेकिन 8GB से ऊपर की जरूरत भी पड़ने वाली नहीं है। तो यहां पर बूस्ट में आपको फर्क पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पिछले वाले मॉडल से थोड़ा सा आगे जरूर है। बाकी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है आपको 14 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, और चूंकि बजट कम है तो हम फुल HD का भरोसा भी नहीं कर सकते, इतना हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि बजट बहुत ही कम है। 4GB का इसके अंदर रैम लगा हुआ है, 256GB का SSD लगा हुआ है, यानी कि इसको भी यूज करने के लिए आपको एक्सटर्नल स्टोरेज रखना ही पड़ेगा, और एक स्टिक और बढ़ा देंगे तो आपको जो है 8GB मिल जाएगा। 16GB करने के लिए 8GB का 2 लगाएंगे तो 16GB आपको मिल जाएगा। ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। वैसे इस लैपटॉप के लिए 8GB बहुत है। 1.45 kg वेट है, बहुत ही लाइट वेट है। सफर वगैरह में रहना है, काम बड़ा नहीं है, ऑफिशियल काम है, तो उन सारे कामों के लिए आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। टैली वगैरह चलाना है या फिर MS ऑफिस से रिलेटेड सारे जो है बिल्कुल भी आराम से सारे एप्लीकेशंस चलने वाले हैं। कोरल ड्रा फोटोशॉप सीखना है, आपको अपने बच्चे को देना है, बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसे कामों के लिए प्रॉब्लम आपको करने वाला नहीं है। बाकी पोर्ट्स भी इसके अंदर आपको सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। USB 2.0 पोर्ट एक तरफ मिल जाता है, ऑडियो हेडफोन जैक मिलता है। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो 2 इसके अंदर USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI मिल जा रहा है और RJ45 भी मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही यूजफुल ये लैपटॉप हो सकता है। USB Type-C इसके अंदर नहीं मिल पाएगा क्योंकि बजट हमारा कम है। बजट की बात करें तो 22,990 रुपए इसका प्राइस है, जो
कि बिल्कुल भी बर्थ करता है इस बजट को। इसी के अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करें, मॉडल सेम है, सब कुछ सेम है, बस उसके अंदर स्टोरेज आपको बढ़ जा रहा है। स्टोरेज का मतलब पिछला जो आपने देखा वो 4 GB रैम के साथ में है और ये जो है 8 GB रैम के साथ में ये आता है। तो 8 GB के साथ में इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो 24,990 रुपये का, यानी कि 25,000 के अंदर ही ये मिल रहा है। तो इसको भी बाय कर सकते हैं जिनको 8 GB का चाहिए। अन्यथा अगर अलग से आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप पिछला वाला मॉडल ले सकते हैं, बाद में अपग्रेड कर सकते हैं अगर बजट का इशू है तो। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं वो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और बहुत ही बेहतरीन स्पेक्स के साथ में आ रहा है और ब्रांड भी कहीं ना कहीं सक्सेस ही आजकल होता जा रहा है। इसको बिल्कुल आप एक बार ट्राई कर सकते हैं क्योंकि स्पेक्स बहुत अच्छा है और वो है इन्फिनिक्स का इनबुक X1 मॉडल। ये न्यू मॉडल है नियो सीरीज का और इसके अंदर भी सेलेरॉन का क्वाड कोर ही लगा हुआ है। 4 GB रैम है, 128 GB इसका जो SSD वो बहुत ही कम है। ये विंडोज 11 के साथ में आएगा, नॉर्मल काम करने के लिए ठीक है, लेकिन अलग से अगर आप कुछ भी इसके अंदर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो इसके साथ में एक्सटर्नल स्टोरेज आपको जरूर ही रखना पड़ेगा क्योंकि 128 GB बहुत कम होता है विंडोज 11 के साथ में। फिर भी आपको 50 से 60 GB यूज करने के लिए मिल जाएगा, वो दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी ये मॉडल बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो N5100 लगा हुआ है। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो ये भी 4 कोर 4 थ्रेड्स का ही प्रोसेसर है, क्वाड कोर ही है इसके अंदर। बेस फ्रीक्वेंसी इसका भी 1.1 गीगाहर्ट्ज ही है। बूस्ट में जो है 2.80 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। ये थोड़ा सा कम है कहीं ना कहीं, लेकिन ठीक है, जो बजट है उसके हिसाब से ठीक है। और इसके अंदर, इस लैपटॉप के अंदर भी जो है आप 16 GB तक जो है आप मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 29-33 मेगाहर्ट्ज की 4 GB की लगी हुई है, जो कि इस बजट के हिसाब से ठीक है। बढ़ाना चाहें तो एक स्टिक और बढ़ा देंगे, विंडोज 11 के साथ में ही ये आ रहा है। 2 इसके अंदर USB 3.0 है और 2 इसके अंदर जो है USB Type-C है और एक HDMI 1.4 के साथ में ये आ रहा है। कुल मिला जुला करके ये जितने में भी है, इस बजट के अंदर USB Type-C का होना ये बहुत ही प्लस पॉइंट दिखा रहा है आपके फ्यूचर के लिए। और इस समय को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लैपटॉप हो सकता है आपके लिए। 14 इंच का फुल HD इसके अंदर जो है IPS पैनल वाला जो है आपको डिस्प्ले मिल जा रहा है। 300 नीट्स जो है इसका पीक ब्राइटनेस है। सबसे बड़ी बात कि 100% sRGB वाला इसके अंदर डिस्प्ले है, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, फोटोशॉप वगैरह पर कलर एक्यूरेसी का जिनको काम है उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो इतनी तो ये सारी खूबियां हैं। अगर हम बजट की बात करें कि आखिर में ये पड़ कितने का रहा है, तो इस वक्त बहुत अच्छा प्राइस है, 20,990 यानी कि 21,000 के अंदर ये मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा इसके साथ में आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी रखना होगा। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव SSD कुछ भी रख सकते हैं। हार्ड ड्राइव आपको सस्ती पड़ेगी, यानी कि 3,000 का आपको जो है कम से कम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखना पड़ेगा। 1 TB की लेते हैं तो इसके बाद जो है आप इसमें फुल फ्लैश में काम कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये थे लैपटॉप जो कि आप 25,000 के अंदर में बाय करें तो कम से कम ये क्वाड कोर ही बाय करें, डुअल कोर गलती से बाय ना करें, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, मल्टीटास्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर काफ़ी हद तक संभल जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोज़ हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।